Hi everyone. Friends, today I will discuss about the most important topic of the history, that is the Indus Valley civilizations. That is Indus Valley civilization. Well, it is also known as the Harappa civilizations or the Riverine civilizations. Now the question arises that why its name Indus Valley civilization, why its name Harappa civilizations. The only one reason is behind it is that these civilizations was mainly settled along the banks, along the tributaries of the Indus. So it's named Indus Valley civilization. Well, now the questions again arises that why it's called Harappa civilization. Well, Harappa was the first site that was discovered by Dayaram Seni. In 1921. हड़प्पा पाकिस्तान की एक जगह का नाम है जो यहाँ पे इस साइड पड़ता है, जो कि रावी रिवर के किनारे पे बसी हुई एक साइट है। दोस्तों, हड़प्पा एक पहली साइट थी जहाँ पे दयाराम सैनी ने क्या की थी, डिस्कवरी की थी इसकी, और उसके बाद इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड दीज civilizations is also known as riverine civilization because most of the settlements were located were settled along the banks of the rivers and its tributaries. Now we'll discuss about civilizations. Well, Sir John Marshall has given the civilizations the name of the Indus Valley civilization. Sir John Marshall ने इस civilizations को Indus Valley civilizations का नाम दिया था। एंड दोस्तों, उसके बाद बात की जाए कि हड़प्पा का जो नाम था, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन इसको डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है दयाराम सैनी को। वेल, मोहनजोदारो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहनजोदारो को डिस्कवर करने का क्रेडिट जो जाता है वो जाता है आर.डी. बनर्जी को। 1922 में इन्होंने इस साइट्स को डिस्कवर किया था, मोहनजोदारो। आजकल की ये भी पाकिस्तान में पाई जाती है। दोस्तों, बात की जाए इस सिविलाइजेशंस की, तो इस सिविलाइजेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, ये डिक्लाइन कैसे हुई थी, इसमें कम्युनिकेशंस, आर्ट्स, रिलीजन्स, सोसाइटी, ये सभी के बारे में मैं बात करने आज जा रहा हूँ। पहले इसका एक्सटेंट की बात की जाए, ये हड़प्पा सिविलाइजेशंस क्या थोड़ी जगह पे कवर कर रही थी या इसका एक्सटेंट बड़ा था। दोस्तों, इसका एक्सटेंट की बात की जाए तो इसने 12 लाख से भी ज्यादा एरिया कवर किया था इसने, यानी 12 लाख से भी ज्यादा इसने एरिया कवर किया था। हड़प्पा जो सिविलाइजेशंस थी ये इतनी बड़ी थी कि इसने 12 लाख से भी ज्यादा एरिया कवर किया था, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख से भी ज्यादा इसने एरिया कवर किया था। और दोस्तों, इसकी जो सेटलमेंट्स हैं, ये सिविलाइजेशंस पूरी की पूरी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में थी, इस तरीके से। और दोस्तों, यहां पे उत्तर प्रदेश, आजकल के उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आता है, वो इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइड थी। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी थी, आलमगीरपुर, जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, यूपी। याद रखिएगा दोस्तों। इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट साइड है दैट इज सूटका जनरल, वेस्टर्न मोस्ट साइड है, यानी यहां पे ईस्टर्न मोस्ट इसकी साइड आ रही है और यहां पे इसकी वेस्टर्न मोस्ट साइड आ रही है। आजकल के बलूचिस्तान में दैट वाज वेस्टर्न मोस्ट साइड्स। और दोस्तों, बात की जाए इसकी साउदर्न मोस्ट साइड्स की, दैट वाज दहिमाबाद, जो कि रिवर परावरा के किनारे पे बसी हुई एक साइट है, आजकल के महाराष्ट्र में पाई जाती है। और दोस्तों, इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइड्स की बात की जाए, इसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड्स की बात की जाए दैट वाज मांडा, आजकल के जम्मू में, मांडा आजकल के जम्मू में। लेकिन इसकी दूसरी कंट्रीज में इसकी एक्सटेंट कितनी थी, उसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइड्स की बात की जाए तो दैट वाज शाटीगेव।
आजकल के अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइड इंडिया के मैप पे यहां आ रही है, वेस्टर्न मोस्ट साइड यहां आ रही है, साउथर्न मोस्ट साइड इसकी यहां आ रही है आजकल के महाराष्ट्र में, नॉर्दर्न मोस्ट साइड इसकी जम्मू के यहाँ पे मांडा पे आ रही है, और इसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड दूसरी कंट्री में वो आ रही है अफगानिस्तान में यहाँ पे, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बना रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बना रही है। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात की जाए इसकी तो कालीबंगन पहले, सबसे पहले हड़प्पा, जहां पे 6 ग्रैंडरीज मिली है हमको रो में हड़प्पा में। मोहनजोदारो, इसको मोंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है, जहां पे मोंड्स मिले हैं हमको डेड्स के, डेड चीजों के मोंड्स उनको बोलते हैं, जहां पे डिगिंग की जाती है और वहां पे डेड रिमेन्स मिलते हैं हमको। मोहनजोदारो के एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी है कि वहां पे ग्रेट बाथ मिला है, और वो जो ग्रेट बाथ है दोस्तों, लेट मी erase this one. First of all, I erase this one, and after that I make you understand about the sites. दोस्तों मोहनजोदारो 1922 जब आर.डी. बैनर्जी ने इसको क्या किया था, 1922 में डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो को मोंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोंड ऑफ द डेड, अगर जो डिग की है, मोंड्स को डेड डिगिंग की है, तो उसके बाद वहां पे इनको डेड्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं, सो इट वाज नोन एज द मोंड ऑफ द जोदारो इन द पाकिस्तान। यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है दोस्तों, ग्रेट बाथ, ये फैक्ट है इसका। मोहनजोदारो पे ग्रेट बाथ मिला है। ये ग्रेट बाथ रिचुअल बाथिंग के लिए था, यहाँ पे रिचुअल बाथिंग की जाती थी, रिचुअल बाथिंग। इस ग्रेट बाथ के समझ लो दोस्तों, ये आ गया ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा ग्रेट बात होगी। यहां पे ये सीढ़ियां थी इसकी, ये सीढ़ियां, यानी बात में जाना होगा तो सीढ़ियां होगी इसमें। और दोस्तों इसकी जो लेंथ थी 39 फीट, इसकी वेड्थ जो थी 23 फीट, इसकी डेप्थ जो थी नीचे गहराई 8 फीट। अब कह सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ये मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाया गया है। द नेक्स्ट वन साइट, दैट वाज कालीबंगन। Kali mean black and the Bangans mean Bengals. Well, you can say that this was the site that was found in modern day Rajasthan, जो कि आजकल के राजस्थान में पाई जाती है कालीबंगन। यहाँ पे इनको ब्लैक बेंगल्स के कुछ सबूत मिले हैं दोस्तों, कालीबंगन में ब्लैक बेंगल्स के सबूत मिले हैं। और जब बात की जाए गुजरात की तो लोथल, गुजरात में लोथल जगह है, वहां पे कुछ इनको एक्सक्यूशंस करके कुछ अलग अलग किस्म की सबूत मिले हैं, बॉरियल रिमेन्स वगैरह मिले हैं आजकल के लोथल में। सरकोतोड़ा दोस्तों, सरकोतोड़ा एक ऐसी साइट है जहां पे रिमेन्स मिले हैं ऑसिस वगैरह के। और जब बात की जाए इस हड़प्पा सिविलाइजेशंस की टोन प्लानिंग्स की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की टोन प्लानिंग, तो दोस्तों ये यहां पे इनकी टोन प्लानिंग इस तरीके से इतनी बढ़िया थी कि इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन का भी नाम दिया गया है। हड़प्पा सिविलाइजेशंस की टोन प्लानिंग ग्रैंडरीज थी, वहां पे सिटिडल थे, सिटिडल्स थी जो कि टोन से ऊपर मतलब कि वहां पे पाई जाती थी। और इस सिटिडल्स में नोबल्स वगैरह रहते थे, हाई क्लास लोग रहते थे। देखा जाए नीचे टोन्स में देखा जाए तो वहां पे हर एक घर के बाहर वेल हुआ करता था, हर एक घर के बाहर वेल हुआ करता था, कुआं। हर एक घर के बाहर बाथरूम, और उनके घरों से जो सैवेज वगैरह निकलती थी उसके लिए ड्रेन्स बनाई गई थी। उसके लिए घरों से बाहर जो सेवेज वगैरह निकलती थी, डोमेस्टिक मटेरियल्स वगैरह निकलता था, उसके लिए उन्होंने ड्रेन्स बनाई गई थी।
और दोस्तों हर एक स्ट्रीट में लाइट्स थी वहां पे। और दोस्तों इनका जो सेटलमेंट का सिस्टम था वो ग्रिड सिस्टम था, यानी इस तरीके से, जो कि राइट एंगल में उसको काट रहा था, इस तरीके से ग्रिड सिस्टम उनका सेटलमेंट्स का बनाया गया था। दैट वाज अबाउट इट्स स्टोन प्लानिंग्स। नाउ वी जस्ट मूव ऑन द अनदर टॉपिक, दैट इज द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स। लेट मी डिस्कस वन थिंग। ट्रेड की बात की जाए दोस्तों, तो हड़प्पा सिविलाइजेशंस में जो पीपल्स थे मोस्टली वो गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे थे, वो सिल्वर को इंपोर्ट कर रहे थे आजकल के अफगानिस्तान से। सिल्वर और गोल्ड को इन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट किया है अफगानिस्तान से, ईरान से, और गोल्ड को ये हमारे इंडिया से भी इंपोर्ट कर रहे थे आजकल के कुलार, वहां से भी इन्होंने इंपोर्ट किया है। और ट्रेड और कॉमर्स की बात की जाए तो इनका जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बार्टर सिस्टम से हो रहा था। बार्टर सिस्टम यानी मनी एक्सचेंज वगैरह, वहां पे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वहां पे कुछ नहीं किया गया है। बार्टर सिस्टम से ये ट्रेड और कॉमर्स कर रहे थे। और दोस्तों इंडिया का जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया के साथ भी था। अब इसके लिए क्या सबूत, ऐसे क्या ठोस सबूत है जिससे पता लगता है कि मेसोपोटामिया यानी आजकल के इराक के लोगों के साथ उनका ट्रेड था? इससे एक सबूत मिलता है दोस्तों, काटन जो यहाँ पे उगाया जाता था गुजरात के कुछ पार्ट्स में, वही काटन के क्लोथ के पीसेस हमको मेसोपोटामिया यानी आजकल के मेसोपोटामिया का मतलब होता है दोस्तों लैंड बिटवीन टू रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर हैं जो कि इराक के वहाँ पे लैंड्स के आसपास पाए जाते हैं। यह मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। मेसोपोटामिया में जो काटन के कुछ पीसेस पाए गए हैं वो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ते हैं। एक मेसोपोटामिया में जो कुछ भी इन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, इंस्क्रिप्शंस में जो भी कुछ इन्होंने सील्स वगैरह लिखे हैं वो हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं। इससे लगता है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन था। और दोस्तों जब बात की जाए, ये दोस्तों मैंने आपको ट्रेड एंड कॉमर्स बता दिया। नाउ वी मूव ऑन द अनदर, दैट इज एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो दोस्तों नवंबर और दिसंबर में फ्लड प्लान्स, मतलब इनका मानना था कि इंडस वैली जो इंडस है वो फ्लड प्लान्स लगाता है, फ्लड्स वगैरह ब्रिंग करता है। और नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में ये क्रॉप्स वगैरह लगाते थे। बार्ली लगाते थे, सीसम लगाते थे, पीस लगाते थे और मस्टर्ड लगाते थे। वीट जो थी दो किस्म की ये ग्रो करते थे। और कुछ सबूत भी मिले हैं, कुछ छिलके भी मिले हैं, कुछ हस्क भी मिले हैं हमको गुजरात बेड वैली में, हरियाणा जो इसका। और दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पेस्टोरिज्म पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, जिसमें दे रेयर्ड शिप, गोट, बफेलोज वगैरह एक्स्ट्रा। यहां पे कैट और डॉग को भी इन्होंने दोस्तों रेयर किया है। एसिज एंड कैमल्स, बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी कहने का मतलब बोझ उठाने के लिए इनको रखा गया है। और दोस्तों जो आर्की बोटानिस्ट है, आर्कोजोलॉजिस्ट है, उनको कुछ सबूत मिले हैं मैरिन कैटफिश के, जिससे ये साबित होता है, हड़प्पा में मिले इनको मैरिन कैटफिश के कुछ सबूत, जिससे ये साबित होता है कि जो मतलब कि ये हड़प्पा इनलैंड से इनका कनेक्शन था कुछ ना कुछ कोस्टल कम्युनिटीज के साथ। इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन था, क्योंकि मैरिन जो कैटफिश है वो सिर्फ समुद्र में ही पाई जाती है, तो उसकी जो बोन्स है, उसकी जो हड्डियां हैं वो हड़प्पा में कैसे वो वहां पे मिल रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन था आपस में, बीच में। नाउ वी मूव ऑन द अनदर टॉपिक, दैट इज रिलीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हड़प्पा सिविलाइजेशन में रिलीजन क्या था? रिलीजन
रिलीजन की बात की जाए दोस्तों, तो हमको देखने को मिला है कि मदर गॉडेस की पूजा की गई है। मदर गॉडेस, कैसे हमको इसके बारे में पता चलेगा मदर गॉडेस की पूजा हो रही है? इंस्क्रिप्शंस पे, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? कहता है जो पत्थरों पे कुछ भी राइटिंग्स वगैरह, पत्थरों पे कोई इमेज बनाई जाती है जो हमको इंडिकेट्स वगैरह कुछ करती है, दैट इज इंस्क्रिप्शन। मदर गॉडेस बनाई गई है और मदर गॉडेस को क्या किया जा रहा है? बर्न इंसेंस यानी फ्रेग्रेंस, कुछ भी जो मतलब कि जैसे आजकल के अगरबत्ती वगैरह कुछ देवताओं के सामने अगरबत्ती ऐसी की जाती है, तो उसी तरीके से इंसेंस यानी हमको पिक्चर्स, हमको जो पत्थरों पे बनाई गई कुछ तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि मदर गॉडेस की वो कैसे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रीज की भी पूजा की गई है, कुछ सबूत मिले हमको, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें ये बताया गया है कि वो ट्रीज की भी पूजा कर रहे थे। और पीपल्स उनमें से एक ऐसा पेड़ था जिसकी इनको बार बार कुछ ऐसे पिक्चरें मिली हैं, कुछ पिक्टोग्राफिक्स, कुछ सील्स मिले हैं जिसमें पीपल्स की वो ज्यादा से ज्यादा पूजा कर रहे हैं। बाद में की जाए कुछ इंपॉर्टेंट एक जो सील मिली है दैट इज पशुपति शिवा। पशुपति शिवा, प्रोटो शिवा भी जिसको कहा गया है। पशुपति शिवा के राइट साइड गोट एंड बुफेलो, सॉरी राइनो एंड बुफेलो, राइनो एंड बुफेलो। लेफ्ट साइड टाइगर, फीट में इसकी हिरन, डियर। क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि उसको प्रोटो शिव मतलब गॉड को, भगवान शिव को उस वक्त भी गार्डियन समझा जाता था, उस वक्त भी एक किस्म का रखवाला समझा जाता था। किसका? इन पूरे एनिमल्स का। आज भी हमारे इंडियन सोसाइटीज में, आज भी हमारे हिंदू सोसाइटी में लॉर्ड शिवा को इन सब का रखवाला समझा जाता है। They think that this Shiva just protects their cattle. Next one, हमको देखने को मिला है सोसाइटी में maximum majority of the population was laborer and peasants. Nobles were in the vanity. This was about the society. Now move on to the next topic. आर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो जो आपको टेराकोटास मिले हैं, व्हाट इज टेराकोटा? टेराकोटा दोस्तों फिगराइंस होती है जो कि बर्न आर्थन क्ले, जली हुई मिट्टी, जली हुई चिकनी मिट्टी के जो टॉयज बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, जली हुई चिकनी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं, उनकी कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड टेराकोटा। उनको टेराकोटा कहा जाता है। ये टेराकोटा उन्होंने गॉडेस के वगैरह में बनाए हैं, जिसमें गॉडेस को सेमी न्यूड दिखाया गया है, सेमी न्यूड इन टेराकोटास पे। और दोस्तों जो मीन्स ऑफ अम्यूजमेंट है, मार्बल प्ले कर रहे थे वो, कंचे खेल रहे थे वो, हॉपस्कॉच, जैसे छोटे छोटे बच्चे चाक खेलते हैं उस तरीके से हम कुछ सबूत मिले हैं कुछ हॉपस्कॉच की। नाउ द अनदर वन, द लास्ट वन, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कितनी बड़ी जो सिविलाइजेशन थी, मैंने आपको बता दिया, इनकी सोसाइटी के बारे में बताया, रिलीजन के बारे में बताया मैंने आपको, कि इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन है वो कैसे डिक्लाइन हुई है। इवन कि ये सिविलाइजेशंस अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये 3250 से लेके 2750 बीसी में के बीच में शुरू हुई थी। कुछ का मानना है कि 2500 बीसी से लेके 1900 बीसी में शुरू हुई थी। ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस जो कि 600 700 800 साल तक चली है, ये कैसे डिक्लाइन हो गई है?
क्या रीजन आए हैं ऐसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक पूरी सेटलमेंट्स उन्होंने बसाई हुई थी, लोग बसे हुए थे, ऐसा क्या क्या है, क्या वजह है कि पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो चुकी है, उनकी सेटलमेंट्स रियून्स हो चुकी है, उनकी जो सेटलमेंट्स है वो आजकल के खंडरात में बदल चुकी है? क्या ऐसा रीजन था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? नाउ द फर्स्ट रीजन वाज गिवन बाय स्कॉलर, दैट वाज स्टुअर्ट पिगॉट. He said external aggression. उसके मुताबिक देखा जाए तो एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, यानी हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसको एक्सटर्नल एग्रेशन का सामना करना पड़ा है, यानी उस पर हमला हुए हैं बाहर से, जिसके कारण जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो उनकी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिगॉट. Another one, Robert Rakes. Earthquake. रॉबर्ट रैकस ने जब कुछ सबूत, उसको कुछ बरियल मिले हैं, उसको कुछ स्केलेटन्स मिले हैं इंसान के, तो उसको हड्डियों में फ्रैक्चर्स दिखाई दिए हैं. हड्डियों में जब फ्रैक्चर्स दिखाई दिए हैं तो उसको लगा है कि ये भूचाल आने की वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर्स आए हैं और इसी तरीके से उनकी जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन से वो खत्म हो चुकी है. बट दिस वाज रॉन्ग. टाइम के साथ साथ उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर्स आ सकते हैं, टाइम के साथ साथ भी उन हड्डियों में फ्रैक्चर आ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ही सेड देयर occurred the earthquake that is declined the Harappa civilizations, one of the largest urban civilization. Or the next one, next one, अमरनाथ घोष का कहना है कि क्लाइमेटिक चेंज आई है वहां पे, हड़प्पा सिविलाइजेशंस में ऐसी कुछ क्लाइमेटिक चेंज आई है. इसने दरअसल ये क्लाइमेटिक चेंज इसलिए कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिम के हड़प्पा सिविलाइजेशन माउंटेन रेंजेस के आसपास बस रही है, तो वहां पे हो सकता है ड्रॉट वगैरह कुछ सूखा पड़ा है, मानसून फेलियर हो गई है, बार बार मानसून फेलियर हो सकती है, जिसके कारण क्लाइमेटिक चेंज आने के कारण हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई है. और देयर आर मेनी अदर स्कॉलर्स, अदर स्कॉलर मैं उनका नाम नहीं इस वक्त शायद ले पाऊंगा, आई डोंट नो अबाउट देम. उनके मुताबिक ड्रॉट भी है, सूखा भी पड़ा है, जिसके कारण हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो चुकी है. और मॉर्टी मिलर का कहना है, मॉर्टी मिलर, उसका कहना है कि आर्यन इन्वेजन हुआ है. आर्यन इन्वेजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है आर्यन इन्वेजन, कि आर्यन ने हमला किया, जिसके कारण पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो चुकी है. एक और जो स्कॉलर है उसका कहना है कि फ्लड्स आए हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी सिविलाइजेशन पूरे के पूरे खंडरात में बदल चुकी है, और खंडरात में बदल चुकी है. Well, this was about the Harappa civilizations, society, religions, arts. I told you about everything. And if you just need notes, you can even contact me. You can even text me or comment me in this video. I will just make whatever you want. Well, I have actually drawn this map just to make you understand properly. Jai Hind, Jai Bharat.